हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं तुम्हारा गोस्वामी, आपका स्वागत करता हूं अपनी ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास में। फ्रेंड्स, जो हमारी आज क्लास रहने वाली है क्लास नंबर 4 है, जो कि रीजनिंग की 4th क्लास है। और आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक नंबर 4 आप डाल देंगे। और इस टॉपिक के अंदर जो फ्रेंड्स क्वेश्चन रीजनिंग के अंदर पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, वह इस प्रकार है कि इंग्लिश अल्फाबेट के यदि सभी अक्षरों को अपोजिट क्रम में लिख दिया जाए तो उसके बाएं से 7वां या 8वां जो भी अक्षर है के दाएं यदि हम कोई सीरीज या संख्या बढ़ाते हैं तो कौन सा अल्फाबेट हमें मिलेगा या प्राप्त होगा। तो उसको कैसे निकालते हैं, इस प्रकार से आप उसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आज मैं आपको सिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, इसमें इंग्लिश अल्फाबेट के अपोजिट क्रम में लिखा जाए। यदि इंग्लिश अल्फाबेट का अपोजिट क्रम में आपको मैं बताऊं तो अपोजिट क्रम Z से स्टार्ट होगा, Z Y X, और इसी प्रकार से आपका A तक जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर जो कह रहा है कि जो प्रश्न हमसे कहना चाहता है, कह रहा है कि सातवें अक्षर के दाएं सातवां अक्षर। तो इधर से फ्रेंड्स सातवें अक्षर के दाएं सातवां अक्षर, ये देखने क्या एक ही क्रम में एक ही तरफ बढ़ रहा है, इसलिए इन दोनों को जोड़ देंगे फ्रेंड्स, और ये इनका नंबर 14 आ जाएगा। और इसको 27 माइनस 14 कर देंगे तो हमारी जो संख्या है या जो हमारा अल्फाबेट है वो प्राप्त हो जाएगा। और जो हमारी 30 ये हमारा आंसर है। इसी प्रकार से यदि मैं प्रश्न में यहाँ इसके न्यूमेरिकल नंबर चेंज कर देता हूँ कि 9वें अक्षर के दाएं छठा अक्षर लिख देता हूँ कि 9वें अक्षर के दाएं छठा अक्षर। तो फ्रेंड्स 9वां अक्षर हमारा क्या होगा, 9 प्लस 6 15, और 27 माइनस 15 करेंगे तो आप आ जाएगा 12, और 12 हमारा एल होगा, एल हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न को ऐसे ही हल करना है और इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करने, इसी प्रकार से आप हल करेंगे तो इजीली आप ऐसे इनको, अगर आपको न्यूमेरिकल नंबर जो मैंने याद करा पिछली क्लासेस में और अपोजिट जो याद कराएं, यदि वह आपने याद कर लिया और आपको याद नहीं तो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। इस प्रकार से इसका नंबर मिलेगा। अब फ्रेंड्स, मैं इसका पांचवा टाइप आपको बताने जा रहा हूँ कि पांचवा टाइप क्या है, किस प्रकार से हम हल करेंगे। हाँ, तो फ्रेंड्स टाइप 5 डालिए। और जो हमारा पांचवा टाइप है, इसमें मैं आपको बता रहा हूँ इंग्लिश अल्फाबेट का सेकंड अलग टाइप, टाइप 5, जिसके अंदर मैंने जो हमारे अल्फाबेट हैं उसके जो अर्धांश मैंने बताए थे, फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ, मैंने इसके अर्धांश का जो फर्स्ट अर्धांश है उसको उल्टा लिखा है। और उसके बाद आपसे पूछा गया है कि बाएं से 11वें अक्षर के बाएं पांचवा अक्षर कौन सा होगा। तो इस टाइप के यदि प्रश्न आते हैं तो उसमें भी आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आपको सीधा क्या करना है, जो हमारा इंग्लिश अल्फाबेट है इसको फर्स्ट हाफ किया A B C D E F G H I J K L M, ये हमारा फर्स्ट हाफ हो गया। और इसी प्रकार से N O, और ये हमारा Z तक हो गया। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें क्या कहा गया है कि फर्स्ट हाफ के बाएं से 11वां अक्षर, बाएं से फ्रेंड्स 11वां अक्षर के बाएं पांचवा अक्षर, इसके फिर बाएं पांचवा अक्षर, ये 11, और फिर बाएं पांचवा अक्षर कौन सा होगा। तो सबसे पहले मैं 11 से 5 माइनस करने वाला 6 हो जाएगा। अब इसमें क्या बोला है, क्योंकि हमने आप सोच लोगे माइनस क्यों किया है, क्योंकि हमने ये 11वें हमारा राइट बाएं से 11वां अक्षर, बाएं से 11वां में इधर 11 किलोमीटर मान लीजिए गए, और फिर वहां से वापस 5 किलोमीटर आते तो हमारा टोटल कितना होता है, 6 किलोमीटर ही बचता है। तो इसी प्रकार से हम 11 डिजिट इधर गए और इसी के बाद 5 डिजिट वापस पीछे आए, तो फ्रेंड्स हमारी डिजिट कहीं ना कहीं घटेगी। तो हमने घटाया तो हमारी डिजिट आई नंबर 6। और जो छठी डिजिट आपसे पूछी गई है फर्स्ट अर्धांश के हाफ से, तो ये आप यहाँ से गिन के देखेंगे 1 2 3 4 5 6, छठी डिजिट आपकी H हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं, H छठी डिजिट हो गई आपकी लेफ्ट से। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार से इनको सॉल्व करना है। और अभी मैं आपको बताने वाला हूँ एक नया टाइप, लेकिन इस टाइप नए टाइप को बताने से पहले इसके एक दो प्रश्न मैं आपको और करा देता हूँ ताकि आपको भी याद हो जाए। इसमें हम डिजिट चेंज कर देते हैं। इसको मान लीजिए मैं लिख देता हूँ 12वें अक्षर के बाएं पांचवा लिख देते हैं, 12वें अक्षर के बाएं पांचवा। तो आप M L K J I ऐसे करेंगे आप। ठीक है फ्रेंड्स, A से A B C D E F
अब मैं आपसे कहता हूँ कि 12वें अक्षर बाएं से 12वां अक्षर कौन सा होगा फ्रेंड्स, इधर जाएगा। उसके बाएं 5वां अक्षर, तो ये फ्रेंड्स 12 में से 5 हो जाएगा, तो 7वां, और 7वां अक्षर कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8वां एच हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे आपको ये निकालना है। टाइप 6 लिखिए। टाइप 6 के अंदर जो मैं आपको प्रश्न बता रहा हूँ उसके अंदर क्या होता है कि आपको स्पेलिंग या कोई भी अल्फाबेट यहाँ दे दिए होते हैं और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन अल्फाबेट्स से बनने वाले जो शब्द हैं जो नीचे लिखे हुए हैं उनको पहचानिए और उनको उनका सही निशान या सही पहचान के उसे गोला भरे या निशान लगाएं। इस प्रकार से हमारा जो एग्जाम है उसमें पूछा जाता है। तो अभी हमारी जो स्पेलिंग यहाँ में दी हुई है एकेडमी लिखा हुआ है। अब ये पूछा गया है कि एकेडमी से मिलते जुलते वो कौन से शब्द हैं जो कि एकेडमी का इस्तेमाल करते हुए बनाए जा सकते हैं। जैसे भी मैं नीचे से बताता हूँ कि FACY, क्या फ्रेंड्स FACY इसमें है? F नहीं है तो ये नहीं होगा। अभी मैं आपसे कहता हूँ कि ECKY, E है, C है, अगर K नहीं ये भी नहीं बन सकता। अब मैं आपसे बोलूं AADC, AADC है, AADC बिल्कुल है, AADC बन सकता है। अब इसमें ऑप्शन A एंड B बोथ। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये आपका एक बन गया। अब दूसरा चेक करिए ACEY भी है, ये भी बन रहा है। अब आपसे पूछा जाता है कि क्या बन रहा है, तो ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, और ये दोनों नहीं बन रहे, लेकिन नीचे लिखा है A एंड B लिखा है, तो आप इस पे टिक करेंगे और ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। इसी तरह से इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग, जिसमें लिखा हुआ है रीजनिंग। अब आपको बताना है कि रीजनिंग के अंदर जो अल्फाबेट्स हैं उनका यूज करते हुए इनमें से कौन सा बन रहा है। तो फ्रेंड्स RE A I N पहला बन रहा है। तो आपने जैसे ही देखा आपको दिख गया कि पहला वाला जो है डायरेक्ट बन रहा है, तो आपको पहला डायरेक्ट निशान लगा देना है। यदि आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन ना दिया हो A एंड B, या पहला या दूसरा या तीसरा या चौथा, ऐसे करके अगर आपको 5 ऑप्शन दिया होता है तो आपको दूसरे से देखना है। नहीं तो यदि आपको पहला मिल गया तो टाइम ना खराब करते पहले पे ही निशान लगाना है, इसे ओके कर देना है। इसके बाद जो इसका नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन हमने लिया है वह आइंस्टीन है। आइंस्टीन से बनती स्पेलिंग क्या है? आप मिलाएंगे E N N S, मगर ये S नहीं है तो ये नहीं बन रहा। अब अगर मैं आपसे कहूँ CST, तो इसमें कहीं C है तो ये भी नहीं बन रहा, डायरेक्ट है। इसके बाद INS है, A नहीं है, ये भी नहीं बन रहा। अब लास्ट है डबल E, एक ये रहा, एक ये है, IN भी है, ST भी है, ये वाला रहता है। तो फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको ऊपर अल्फाबेट दिए होते हैं या कोई ऐसा नाम हो जाएगा, कोई भी स्पेलिंग दे देगा या किसी चीज का नाम दे देगा या कोई भी अल्फाबेट दे देगा और आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि इन अल्फाबेट से बनते कौन से ऑप्शंस बन सकते हैं, उस पर निशान लगाएं। तो आप चेक करेंगे इसे मिला के, वह ना तो मान लीजिए यहाँ पे अगर एक बार दिया है और यहाँ पे अगर 2 बार वही सेम स्पेलिंग अल्फाबेट रिपीट कर रहा है तो वो भी नहीं बनेगा, क्योंकि जितने अल्फाबेट हैं उतने ही अल्फाबेट आप यूज कर सकते हैं, उनका यूज करके स्पेलिंग बना सकते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न भी पेपर में आते हैं। और फ्रेंड्स कल से मैं आपको रीजनिंग एकदम बेसिक लेवल था जो कि मैंने आपको बेसिक क्लियर कराने के लिए कि आप किस प्रकार से अल्फाबेट को और जो हमारे अल्फाबेट के नंबर है और उन्हें किस प्रकार से यूज कर सकते हैं, ये मैंने आपको सिखाया, आपको बताया। मगर अब जो इसके बाद जो हमारे लेक्चर होने वाले हैं वह थोड़े हाई लेवल के हो जाएंगे और वह लेवल टच करेंगे जो कि प्रश्न में पूछता है। ये तो एकदम बेसिक लेवल था, आपको सिखाने के लिए था। तो हमारी जो क्लास 5 जो होगी, क्लास 5 से आपको डायरेक्ट मैं बुक्स से क्वेश्चन कराऊंगा और वह क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, जय हिंद, बने रहिए हमारे साथ।